गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं कक्षा की कवितावली करेंगे जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस फर्स्ट पैरे में उन्होंने क्या बताया है, श्री राम की कृपा का वर्णन किया है कि जिस पर श्री राम की कृपा हो जाती है वो धन्य हो जाता है, उसके संकट सब दूर हो जाते हैं। देखिए, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट। किस भी होता है मेहनत करने वाला, मेहनत कश, किसान, परिवार, बनिक व्यापारी, भिखारी, बाट। बाट समझते होंगे, जो आते हैं कि जिसका हमारे पूर्वजों का पूरा लेखा जोखा जो बताकर जाते हैं हमें। बाट, चाकर, नौकर चाकर, चप्पल नट कुशल अभिनेता, चोर, चार दूत, चेटकी, बाजीगर, ये सारे पेट को पढ़त गुण गढ़त, पेट को भरने के लिए ही पढ़ते हैं। गुण गढ़त अलग अलग विद्याएं सीखते हैं। चढ़त गिरी और पहाड़ों पर चढ़ने जैसा कठिन कार्य भी करते हैं। अटत गहन गन अहन अखेटकी। अटत मतलब गहन गन, अटत होता है घूमते हैं गहरे जंगलों में, अहन दिन में, अखेटकी शिकारी। कहने का अभिप्राय क्या है, शिकारी जो दिन में गहरे जंगलों में घूमता है वो भी पेट को भरने के लिए ही घूमता है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, कि पेट को भरने के लिए ही मनुष्य ऊंचे नीचे या धर्म अधर्म के कार्य करता है। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। यहाँ बताया गया है बेटे कि पेट को भरने के लिए ही वह बेटा अपनी बेटी को बेचने जैसा नीच कार्य भी करता है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, कि जो तुलसीदास जी हैं, तुलसी ही क्या है, बुझाई एक राम घनश्याम ही तो, कि राम रूपी बादल। तुलसीदास जी बताते हैं कि श्री राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं किसको, पेट की आग को। आगी बड़वागीते बड़ी है आगी पेट की। बड़वागीते जंगल की आग, आपने देखा होगा बड़ी विशाल होती है, कि जो जंगल की आग है, आगी बड़वागीते बड़ी है, जंगल की आग से भी बड़ी है क्या, आगी पेट की, पेट की आग। यहाँ पर बताया बेटा कि पेट भरने के लिए मनुष्य ये सारे कार्य करता है, और पेट की आग ऐसी है कि मनुष्य अपने बेटा बेटी तक को भी बेच देता है। ठीक है, और उसको कौन बुझा सकते हैं, श्री राम रूपी बादल ही, श्री राम रूपी घनश्याम, मतलब श्री राम रूपी बादल ही उसको बुझा सकते हैं। जिस प्रकार जंगल की आग को बादल बुझा सकते हैं, उसी प्रकार श्री राम ही पेट की आग को बुझा सकते हैं। अब दूसरे पहरे में देखिए क्या कहा है कि तुलसीदास को अपने युग की अच्छी समझ थी। ठीक है, उस भुखमरी का वर्णन करते हुए वे क्या कहते हैं, खेती न किसान को भिखारी को न भीख, कि ऐसा युग आ गया है कि खेती नहीं है किसान को करने के लिए खेती नहीं है, किसान के पास क्या नहीं है, खेती। भिखारी को न भीख, कि भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, बलि दान दक्षिणा नहीं मिल रही है। बनिक को बनिज, व्यापारी के पास व्यापार नहीं है करने को, न चाकर को चाकरी, न ही नौकर के पास करने को नौकरी है। जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस। अब जीविका विहीन लोग मतलब बेटा आर्थिक मंदी का दौर आ गया, और उसमें कोई भी साधन नहीं है, उनके पास आय के कोई भी साधन नहीं है, वे जीविका से विहीन लोग सीधे क्या कहते हैं, सोच बस। कहे एक एक अंशो, एक एक अंशो मतलब एक दूसरे से आपस में क्या कहते हैं, कहा जाए का करी, कि हम कहाँ जाए क्या करें, प्रश्न करते हैं वो एक दूसरे से कि कहाँ जाएं और क्या करें। वेदहु पुराण कही, यहाँ पे तुलसीदास जी बताते हैं कि वेदों और पुराणों में कहा गया है, वेदहु वेद, पुराण पुराणों में कहा गया है, लोकहु विलोकियत, लोक में भी संसार में भी देखा गया है, सांकरे सबई पे राम, राम रे कृपा करी, सांकरे संकट के समय सब पे हे राम। अब वो कहते हैं श्री राम ने ही संकट के समय सब पर, राम रे मतलब आपने, आपने यहाँ श्री राम के लिया है, श्री राम जी आपने ही सब पर कृपा की है। दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, हे दीन दयालु, हे दीन दयालु यहाँ किसके लिए आया, श्री राम जी के लिए। दरिद्रता रूपी राम ने, दारिद दसानन दरिद्रता रूपी राम ने, रूपक अलंकार है, दबाई दुनी सबको दबा लिया है, दरिद्रता रूपी राम ने सबको दबा लिया है। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, और जो ये पाप बढ़ता देखकर क्या है, दरिद्रता रूपी रावण ने सबको जकड़ लिया है, गरीबी ने सबको जकड़ लिया है, और जो ये पाप बढ़ा है इसको देखकर तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब और त्राही त्राही मची हुई है, हाहाकार मची हुई है। अब बेटा जब लोगों ने तुलसीदास पर व्यंग्य किए कि क्या बोल रहा है ये, तो तुलसीदास जी को कोई फर्क नहीं पड़ा,
उन्होंने क्या कहा, लोगों पर मतलब सीधे व्यंग करते हुए, प्रहार करते हुए क्या कहा, धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जोलहा कहो, कि मुझे कोई मक्कार कहे, क्या कहा, धूत मक्कार कहे, अवधूत कहो, साधु सन्यासी कहे, राजपूत कहो, कोई मुझे क्षत्रिय कहे, राजपूत कहे, जोल्हा कहो, को कोई मुझे जुलाहा कहे, कोई मुझे बुनकर कहे। कहने का अभिप्राय क्या है, श्री राम जी की भक्ति में है तुलसीदास जी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या कहती है। क्या, धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जोल्हा कहो, को कि कोई मुझे धूत कहे, मक्कार बताए, कोई मुझे साधु सन्यासी कहे, कोई मुझे क्षत्रिय कहे, या कोई मुझे जुलाहा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, कि मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है। काहू की जाति बिगाड़ सो, कि मेरी जाति में कोई बिगाड़ उत्पन्न हो। कहने का अभिप्राय क्या है, किसी की बेटी से मुझे अपना बेटे की शादी नहीं करनी है कि मेरी जाति में कोई बिगाड़ उत्पन्न हो, मतलब मुझे अपनी जाति का ख्याल रखना पड़े। तुलसी सरनाम गुलाम है, तुलसीदास जी स्वयं को श्री राम के गुलाम बताते हैं। सरनाम प्रसिद्ध गुलाम है तुलसीदास जी, तो क्या है, श्री राम के प्रसिद्ध गुलाम है। दास भक्ति बताई बेटा, यहाँ पर भक्ति रस है, ठीक है। अपने आप को उनके प्रसिद्ध गुलाम बताते हैं। राम को रुचे सो कहे कछु, कि भाई जो जिसको अच्छा लगता है वो कहे। मुझे तो श्री राम ही की भक्ति अच्छी लगती है और मैं तो प्रसिद्ध गुलाम हूँ श्री राम का। जो लोग कोई कुछ भी कहना चाहे मेरे बारे में कहे। मांग को खैबो, यहाँ पर एक लाइन रह गई है, वो मैं वैसे बताती हूँ। मांग को खैबो मस्जिद में सोईबो, कि मैं तो मांग के खाता हूँ और मस्जिद मतलब मस्जिद में सोता हूँ। लैबो को एक न देबो को दो, अर्थात मुझे तो न तो किसी से कुछ लेना है ना ही किसी को कुछ देना है। कवि कौन है, तुलसीदास जी। वे बताते हैं कि कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, मुझ पर तो श्री राम की कृपा है, जिस कारण मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तो मांग के खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, किसी से मुझे ना कोई लेना है ना ही मुझे कोई देना है। ओके, तो इस पोएम को आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। धन्यवाद।